Hello friends, welcome to our channel on Success with Aram Online Education. In the series of UNESCO World Heritage Sites of India's, today's topic is Ajanta Caves. But before I start, I want to inform you about the various courses launched by us such as RAS Pre, RAS Mains, Rajasthan PSI, Rajasthan Constable, Patwari, First Grade History, Rajasthan GS Module, LDC JR Accountant. If you are interested in any of these courses, you can contact us on WhatsApp, Facebook or Instagram as well. So let's start today's topic, Ajanta Caves. अजंता केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1983 में डेजिग्नेट किया गया। अजंता केव्स लगभग 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स मॉन्यूमेंट्स हैं। इन केव्स को किस तरह से बनाया गया था? जो एक बड़ी सी चट्टान थी उसको काटकर गुफा की शेप दी गई थी और इस तरह से अजंता केव्स को बनाया गया था। अजंता केव्स का टाइम पीरियड 2nd सेंचुरी BCE टू अबाउट 480 CE माना जाता है। अजंता की जो केव्स हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं और इन केव्स में पेंटिंग्स एंड रॉक कट स्कल्पचर्स भी पाए जाते हैं। कई कई प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई हैं और रॉक कट स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। अजंता की जो ये केव्स हैं ये प्राचीन काल के उत्तम चित्रकारी को भी दर्शाती हैं, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसको मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट भी कहा था। अजंता की केव्स को 2 भागों में बनाया गया था। पहला जो फर्स्ट फेज था वो 2nd सेंचुरी BCE में बनाया गया था, जो कि रूलिंग पीरियड किसका भी माना जाता है? सतवाहना डायनेस्टी का। बट फर्स्ट फेज की जो केव्स हैं इसमें आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस किसके भी मिलते हैं? एक तो मौर्य और गुप्ता पीरियड दोनों के आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस भी पाए जाते हैं। सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ था वो 400 टू 650 CE में हुआ था और ये रूलिंग पीरियड था वाकाटाका डायनेस्टी का। इस टाइम पर जो रूलर थे वो थे हरि सेना। सेकेंड फेज की जो अजंता केव्स है वो मेनली अट्रीब्यूटेड है किसको? महायाना बुद्धिज़्म को। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के टाइम पर, कश्मीर में हुई थी ये 4th वाली। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, एक तो महायाना, दूसरा हीनयाना। महायाना को ग्रेटर व्हीकल कहते हैं और हीनयाना को लेसर व्हीकल। महायाना बौद्ध धर्म के उपासक वो थे जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा को मूर्ति के रूप में पूजना शुरू कर दिया था और हीनयाना जो थे वो लॉर्ड बुद्धा के जो उपदेश थे उनको ही उनकी पूजा करते थे और वो मानते थे कि यही उनका पूजा करने का तरीका है। लॉर्ड बुद्धा को वो मूर्ति के रूप में नहीं पूजते थे। अजंता की जो केव्स हैं उनमें क्या है? कुछ केव्स ऐसी हैं जिसमें गांधारा आर्ट के भी इन्फ्लुएंस पाए जाते हैं, क्योंकि जो नेबरिंग एरिया है ये मालवा वाला, इसके कुछ पार्ट्स पे हुंस भी राज करते थे, इसलिए अजंता की कुछ केव्स में गांधारा आर्ट के भी इन्फ्लुएंस पाए जाते हैं। प्रेजेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अजंता केव्स को प्रोटेक्ट किए हुए है। यह है अजंता केव्स का मैप। अजंता केव्स यहाँ महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ये महाराष्ट्र है और ये अजंता केव्स हैं पिंक और ये ब्लू में अलोरा केव्स। अजंता जो केव्स हैं वो अलोरा से नॉर्थ में सिचुएटेड हैं। लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अजंता की केव्स में कई प्रकार की मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं और वर्शिप्स हॉल हैं और कई कई बुद्धिस्ट डिफरेंट ट्रेडिशन को दर्शाया गया है। एंशिएंट मोनेस्ट्रीज जो हैं उन्हें क्या कहते थे? विहारा के नाम से जानी जाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? विहारा। विहारा जो थे वो क्या करते थे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम किया करते थे। ये है विहारा। ये बड़े बड़े हॉल्स होते थे, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या करते थे? मेडिटेशन किया करते थे। ठीक है, और ये रूम्स बने होते थे जिसमें वो रहा करते थे। इन्हीं विहारा के ज़रिए ही वो बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करते थे और यहीं से ही जो बौद्ध धर्म था वो दूर दूर तक फैलता था। अब यहाँ पर थे वर्शिप हॉल्स भी थे। वर्शिप हॉल्स को हम कहते हैं चैत्या। चैत्या
लेट मी शो यू। ये है चैत्या। चैत्या में इस तरह से एक स्तूप होता था जिसकी वर्शिप की जाती थी और इसके चारों ओर परिक्रमा भी की जाती थी। इस तरह इसलिए ये ऐसे डोम शेप में हुआ करता था। अजंता की केव्स में कई प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई हैं और इनमें से जो कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो जातक माला की जो कथाएं हैं उसका वर्णन करती हैं। जातक माला की जो कथा है वो लॉर्ड बुद्धा के पास्ट लाइफ्स और रीबर्थ की स्टोरीज को बताती है, इससे रिलेटेड है। और इसमें कई रॉक कट स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं जो बौद्ध धर्म के देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। अजंता की जो केव्स हैं वो क्यों बनाई गई थी, उसका मेन मोटिव सबसे पहले एक तो उद्देश्य यही था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सके और वर्शिप हॉल्स हों जिसमें लॉर्ड बुद्धा की उपासना की जा सके। दूसरा ये था सर्व्ड एज अ मॉनसून रिट्रीट फॉर मॉन्क्स। जो मॉन्क्स थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल किया करते थे, लेकिन जब मॉनसून सीज़न में उनकी ट्रैवल जो थी रेस्ट्रिक्ट हो जाया करती थी तो वो इन केव्स में रहा करते थे उस समय। थर्ड मेजर जो मोटिव था इनके बनाने का ये था कि जो इनकी लोकेशन है वो मेजर ट्रेड पॉइंट के पास है और इस टाइम पीरियड में जो था बौद्ध धर्म वो अपने पीक पर था, तो कई जो व्यापारी थे, राजा थे, उन्होंने भी उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया और इसलिए इस टाइम पर केव्स बनाई गई। अजंता की केव्स में कई प्रकार के विविड कलर्स का यूज़ किया गया है और मुराल वॉल पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। अजंता की जो केव्स हैं उसका पुष्टिकरण भी कई सोर्स से होता है, जैसे कि जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स इंडिया आए थे उनके जो संस्मरण है उसमें भी कहीं कहीं पर अजंता की केव्स के बारे में लिखा हुआ है। और जो मुग़ल एरा के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जैसे अकबर के, उसमें भी अजंता की केव्स का वर्णन किया है। अब जो अजंता की केव्स फाइंड कैसे हुई थी इसके भी पीछे एक स्टोरी है। हुआ क्या था, 1819 में जो कॉलोनियल ऑफिसर जॉन स्मिथ थे वो टाइगर की हंटिंग के लिए जंगलों में गए। जब टाइगर की हंटिंग करने लगे टाइगर अंदर और जंगलों में चला गया। जॉन स्मिथ उसके पीछे पीछे गए और थोड़ी देर में टाइगर जो था वो विलुप्त हो गया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बहुत सुंदर गुफाएं देखी। इस तरह से अजंता केव्स फाइंड आउट हुई और धीरे धीरे बाकी की केव्स भी मिलने लगी। अजंता की जो केव्स है वो यू शेप्ड में बनाई गई हैं जो रिवर वागुर है डेक्कन प्लेटू में उसके पास सिचुएटेड है।